बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मुझे ख़वातीन के साथ शॉपिंग पे जाना जहर लगता है, पर मैं ये जहर वक्तन फ़क्तन खाता रहा हूँ। लाइक अपनी वालदा के साथ कभी जाना होता तो बिल्कुल मैं जाता था, और ऐसे अपनी अहलिया के साथ जब उनका बहुत इसरार बढ़ जाए, लाइक उन्होंने इधर फोर्ट्रेस जाना हो तो उस वक्त उनकी ख्वाहिश होती है कि आप ज़रूर चलें। अब मैं आमतौर पे उनकी उस शॉपिंग के दौरान इंटरफेयर नहीं करता, जब तक वो उसको देखते रहते हैं, पसंद करते रहते हैं। जब आखिरी होती है कि अब ये पसंद आ गया, तो वहाँ अगर राय उन्होंने लेनी हो तो मैं राय दे देता हूँ, वरना मैं राय नहीं देता। ओके, पिछले दिनों छोटी बेटी को वो जिस तरह के कपड़े पहनती है, ट्राउज़र के साथ उसे एक ख़ास तरह की शर्ट्स और ओवरऑल कोट से चाहिए होते, वो वही मिलते हैं। और आलमोस्ट एक दो शॉप्स हैं जिन पे वो स्पेसिफिक ज़रा बनते हैं। हर बच्चे का अपना टेस्ट होता है। तो हम गए, ईशा की तरावी पढ़ने के बाद हम गए। बीच में मैंने उनसे कहा कि 12 बज गए हैं, कहीं ऐसा ना हो जब हम पहुँचे तो बंद हो गए हों। तो फिर बाकी बच्चों से राय ली तो उन्होंने कहा नहीं चलते हैं, अब देखा जाएगा। हम वहाँ पहुँचे तो मार्केट खुली थी और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था लोगों से। खैर इन लोगों ने शॉपिंग की, मैं बैठा, पहले मैंने कुछ चिप्स वगैरह खाए फिर एक साइड पे मैं बैठ गया और इंतज़ार करता रहा कि ये इनका आराम से। अच्छा, जो फीडबैक था उनका मेरे बारे में वो ये था कि बाबा के साथ जब शॉपिंग पे आते हैं तो दिक्कत नहीं होती, नंबर 1। दूसरा, जो चीज़ पसंद कर लें बाबा खुश दिली से उसके पैसे दे देते हैं। नंबर 3, शॉपिंग के दौरान शर्मिंदा नहीं करते। नंबर 4, जगह जगह तनकीद करके बेमज़ा नहीं करते। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने ज़िंदगी से सीखी कि लोग अपनी बीवियों के साथ या इवन अपने बच्चों के साथ शॉपिंग पे जाते हैं और वापसी पे 15-20 हज़ार जितना भी खर्च करके आएंगे तो थैलों में नाखुशी भरी होती है। ऑलमोस्ट आपने हर चीज़ पे तबसरा किया हुआ होता है। गए किस लिए? खुशी के लिए। गए किस लिए? ईद की शॉपिंग के लिए। गए किस लिए हैं? ताकि जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पुर कर लिया जाए, उनको पूरा कर लिया जाए। तो मैंने सोचा कि अगर इस छोटे से एक विज़िट से कुछ चीज़ें मैंने हासिल की, फीडबैक, तो मैं आपको क्यों ना बताऊं कि आपकी ज़िंदगी में भी आपके कान कुछ खुशी के जुमले सुने। लाइक वो सारे लड़के और वो सारे मर्द जिनकी शादियों को 8-8, 10-10, 20-20 साल हो गए और वो बिल्कुल सड़े हुए, और सड़े हुए मैं किसकी तशबीह दूँ, कुछ देना नहीं चाह रहा, ज़िंदगी में रहते हैं, तो उन्हें अपनी बीवियों से और बच्चों से पूछना चाहिए कि बेटा ईद की शॉपिंग है तो चलना है और मैं साथ चलना चाहूँगा। और आप उनकी तवक्को से ज़्यादा बजट रख के जाएं। ईद की शॉपिंग है, खर्च होना ही होना है। जिनकी बीवियों की पहली ईद है तो ऐ ज़ालिमों, हिटलर ना बना करो। ये अपनी माँ के जुमले ना बोला करो कि अभी तो जहेज़ मिला, अभी तो बरी मिली, अभी क्या ज़रूरत है कपड़ों की। लड़कियां हैं, उनके दिल छोटे छोटे हैं, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती हैं। उन्हें एक सूट दिलाना है, 2 दिलाने, दिला दीजिए। 5 से 10 हज़ार का खर्चा है ना, किसी अच्छे ब्रांड पे ले जाइए, किसी अच्छी शॉप पे ले जाइए। सिलने सिलाने वाले के चक्कर में ना पड़िए, रेडीमेड ले लीजिए, लेकिन उसको दीजिए। उसको सारी उम्र, मर्दों को बिल्कुल याद नहीं रहता पर लड़कियों को सारी उम्र याद रहता है। पहला तोहफ़ा, पहली मुस्कुराहट, पहला खाना, पहली दफ़ा हाथ पकड़ा, कहाँ लेके गए, कहाँ शॉपिंग कराई पे गए, किस रंग का कपड़ा ख़रीदा। यानी मैंने 20-20, 30-30 साल के बाद भी ख़वातीन को, जो तब ख़वातीन ही होती हैं ना, अपने लड़कपन की इन यादों को याद करते और बिल्कुल स्पेसिफिक, ये कलर, ये डिज़ाइन फ़लाँ जगह से किया था। तो हमें अपनी ज़िंदगी को और अपने प्यारों को ये खुशी देनी चाहिए। अगर आप भाई हो, घर में बड़े हो और आपके अब्बा नहीं हैं, तो फिर अपनी बहनों को ये खुशी अता करनी चाहिए। इवन आपको अपनी माँ के साथ हाथ में हाथ डाल के उसे घर में जप्फी डाल के उठाइए और लेके जाइए कि अम्मा, अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया है, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत भरी है, तो आइए एक सूट आप भी ले लीजिए। 2 लेना चाहें 2 लेके दीजिए। जो उनको रूटीन में पैसे देते हैं ज़रूर दें, पर ये इट शुड बी एक्सक्लूसिव। और इतना याद रखिएगा, जितना खर्च करोगे उतना आ जाएगा, उससे दुगना आ जाएगा। आई डोंट नो कहाँ से आता है, पर मैंने तो आता देखा है। इसलिए अच्छा, आपकी बीवियाँ खुश किस बात पे होती हैं? जब आप उनकी माँ के लिए कोई तोहफ़ा लेते हो, ज़रूर लें, उनकी बहनों के लिए भी लें। अगर ईद पे आपने उनके घर जाके खाना खाना है तो वट्टू से बन के मत जाइए। वट्टू मतलब वो जो
बागड़ बिल्ली जैसा मुंह बनाया हुआ होता है और जाके बिल्कुल एक सड़ियल से और दामाद बन के बैठे होते हैं। बेटे बन के जाइए, उनके बच्चों के बड़े भाई बन के जाइए और उन बहनों को, जो आपकी बीवी की बहनें हैं, उनको तोहफ़ा ज़रूर दीजिए। बहनोइयों को मत दीजिएगा, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो उनकी जो बहनों को और उनके बच्चों को दीजिए, जितना अफोर्ड कर सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा आप अपनी औकात से मत निकलिए, लेकिन ज़रूर दीजिए। अगर बहन के बच्चों को और अपनी जो सालियाँ उनको दे रहे हो, तो फिर अपनी बहनों को भी दीजिए और अपने भाई के बच्चों को भी दीजिए, लेकिन ये एक तवाज़ुन के साथ, बहुत ज़ेरे बार ना हो जाइए। लेकिन असल जो चीज़ बताने वाली थी कि जब भी हम बच्चों को या बड़ों को खुशी देते हैं, तो इनफैक्ट वो खुशी पलट के आपके पास आती है, आपके दिल को निहाल कर देती है। हम ईदों पे, शबरातों पे कहते हैं ना, वरे दिन चंगे, आम दिन चंगे तो वरे दिन मंदे। ये पंजाबी की कहावत है कि आम तौर पे जो मर्द हैं आम दिनों में अच्छे होते हैं, जब वरे दिन आते हैं, ख़ास दिन शादी ब्याह का, ईद शबरात का। अच्छा, जो बात मुझे समझ आई है, राज की बात, मैं आपको बता देता हूँ, काम आएगी। मर्द की जेब पे जब भी बोझ पड़ेगा, उसे बड़ी तकलीफ़ होती है। चाहे जितना मर्जी अफसर हो, जितना, बहुत कम लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने बहुत बड़ा दिल दिया होता है, ज़र्फ़ दिया होता है, उन्हें खर्च करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर नॉर्मली हमारे यहाँ जो मर्द बेचारे स्ट्रगलर ही होते हैं, यानी तनख्वाह पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जो उनकी आमदनी होती है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो जो ही एक बड़ा कट लगता है, अचानक एक 10, 15, 20 हज़ार का कट लग के जाता है। अब लगना तो है ही है, यानी जो चीज़ें 1000, 1200 की थी इस ईद पे, इवन वो शर्टें 25, 3 हज़ार की हो गई। ऐसे जो शूज़ आमतौर पे बच्चियों के 1000-1200 के होते थे, इस दफ़ा 4-4 हज़ार के हैं। ज़ाहिर है ये इतना ज़्यादा मार्जिन बढ़ा है और उसका बोझ तो मर्दों पे ही आना है। तो मर्द अगर इस बात को पहले से सोच लें कि ईदों पे खर्च होना है, उसको मैनेज कर लीजिए। जितना आपके पास है वो अनाउंस कर दें, अपनी बीवी को बता दें कि मेरे पास 10,000 है, 15,000 है, तो इससे हमने ये एक्स्ट्रा करना है, ये करना ही करना है। जिनकी नई शादियां हुई हैं उन्होंने ज़रूर करना है। नई बीवियों को लेके किसी खाने वाने पे भी जाइए। वैसे पुरानी बीवियों ने क्या कसूर किया, उनको भी लेके, उनको बच्चों को भी लेके किसी बहुत महंगे होटल पे ना जाइए, पर जाइए ज़रूर, उनकी आउटिंग कराइए। अगर किसी पार्क वार्क में जाना है वहाँ लेके जाइए। लाहौर में है तो मीनार पाकिस्तान चले जाएं, वो जो डबल डेकर बस है उस पर सफ़र कीजिए। ज़ू में चले जाइए। मैंने तो ज़ू में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि शादी के अगले दिन जब वो हनीमून पे लाहौर आते हैं तो उन बेचारों को और कोई जगह नहीं सूझती। वो नई नवीली बीवी को, जिसने वो ज़र्क बर्क कपड़े पहने होते हैं, उसको लेके ज़ू पहुंच जाते हैं। तो लोगों के लिए ज़ाहिर है वो मनोरंजन का बायस बनते हैं। तो नई बीवियों को लेकर ज़ू में नहीं जाना चाहिए, वो अच्छी जगह नहीं है। लेकिन बच्चों को और बच्चों के साथ उनकी माओं को लेके जाया जा सकता है। फिर बंदा कभी कभी मजाक भी कर लेता है कि यहाँ कुछ लोग पिंजरों से चले गए थे, जिनके पिंजरे खाली थे, उनको वहाँ फ़लाँ जानवर ने पुर किया। अक्लमंदों को समझ आ जाती है, बाकियों को समझ नहीं आती। लेकिन छोटा छोटा हंसी मजाक अपने बच्चों से और अपनी बीवियों से कर लेना चाहिए, अच्छा होता है। अदरवाइज़ अचानक कहीं करेंगे तो फिर वो लगेगा कि मुर्दे साहब बोले हैं और कफन वगैरह फाड़ के बोले, वो फिर बहुत मसाइल पैदा होते हैं। कभी कभी अपनी बीवी बच्चों के साथ हल्का फुल्का ऐसा पटाखा सा किसी लतीफ़े को बंदा कन्वर्ट करके, मोल्ड करके उनकी ज़िंदगी में बोलना चाहिए। इससे ज़िंदगी आपकी लाइव रहती है, उसमें ताजगी रहती है। एक और बात याद रखिएगा, अपने बच्चों को जब भी खाना खिलाएं मत उठाइए जब तक वो शुक्र अल्लाह का अदा ना कर ले। जो दुआ है उसके अलावा उनको हाथ उठा के शुक्र करने का सलीका सिखाइए। अल्लाह हमारे बाप के रिस्क में बरकत दे, हमारे बाप की मोहब्बत में बरकत दे, हमारे माँ के रिस्क में, माँ की मोहब्बत में बरकत दे कि जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे। जब भी कपड़े उनको लेके दें, उनसे वापसी पे गाड़ी में, मोटरसाइकिल पे ये जुमले कहलवाइए। जब तक हम शुक्रगुजारी नहीं सिखाते तो बच्चे बड़े होकर भी नहीं सीखते, बच्चियाँ बड़ी होकर बीवियाँ बन के नहीं सीखती, वहाँ से फिर कॉम्प्लिकेशन होती है। और शुक्र सिर्फ मियाँ का थोड़ी होता है, शुक्र सिर्फ बाप का तो नहीं होता। शुक्र उस ज़ात का होता है जिसने उस रोज़ किसी मुसीबत में नहीं डाल दिया, किसी बीमारी में, किसी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा दिया। ईद वाली रात लोगों के बच्चे ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल में पहुंचे होते हैं, ईद वाली रात लोगों के माँ बाप बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंचे होते हैं। सो रब मेहरबान रहे और ईद की खुशियाँ आपके लिए ख़राब ना हो, ख्वार ना हो
اور آپ اس کو انجوائے کر سکیں. سو یاد رکھیے گا اپنے پیاروں پہ خرچ کریں خوش دلی کے ساتھ، یہ آپ کی خوشی کو بڑھائے گا. اور ان کو خرچ کر کے جتائیں مت، یہ آپ کی خوشی کو برقرار رکھے گا. اور کچھ بجٹ ضرور رکھ لیا کریں اپنی ماؤں کے اور بہنوں کے تانوں سے بچتے ہوئے، کہ جو آپ کو خرچ کرنا ہوتا اپنے سسرال میں اور اپنی بیویوں پہ، چونکہ یہ اب آپ کی ذات کا، جسم کا، روح کا حصہ ہیں. ان کا خیال آپ ہی نے رکھنا ہے، کوئی اور نہیں رکھے گا. اجازت دیجیے، السلام علیکم.